सो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम आपको मेहंदीपुर बालाजी की पूरी यात्रा दिखाएंगे कि हम लोगों ने वहां पर क्या क्या किया था, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके थे बालाजी धाम पर और वहां पर रूम लेके हम लोगों ने किया रेस्ट करने के बाद हम लोग सुबह 4 बजे निकल गए दर्शन के लिए। काफ़ी भीड़ होने के कारण वहां पर दर्शन होने की संभावना बहुत कम लग रही थी, क्योंकि हमें लगता था हम लेट हो जाएंगे। लेकिन सुबह 6 बजते बजते गेट खुल चुका था मंदिर का और हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे थे। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग प्रवेश द्वार पर पहुंच ही गए। प्रवेश द्वार पर अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही वहाँ के लोगों ने मना किया कि यहाँ पर ब्लॉग शूट करना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ब्लॉग शूट करना बंद कर दिया। फिर हम लोग दर्शन करके बाहर आए तो देखे भूत प्रेत का सिस्टम चल रहा था, तो हमने वो नहीं देखा, वहाँ से चले आए। फिर हम लोग आ गए रूम पर लेटे रहने के बाद काफ़ी देर बोर हो रहे थे, तो सब लोगों ने प्लानिंग बनाई क्यों ना हम कहीं चलें घूमने। तो वहाँ से जैसे ही हम लोगों ने प्लानिंग बनाई और रूम से निकलने की तैयारी की। रूम से निकलने के बाद बाहर देखा तो दूर से हमें एक पहाड़ दिखाई पड़ा, तो हम सभी लोगों की प्लानिंग बन गई कि आज चलते हैं उस पहाड़ पे घूमेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग निकल पड़े पहाड़ पर घूमने के लिए, क्योंकि हम इन कामों में सबसे आगे रहते हैं। तो फाइनली हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। सबसे आगे हमारे सभी साथी लोग चल रहे थे, तो हमने भी पहाड़ पे चढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। काफ़ी दूर चढ़ने के बाद हम तो थकने लगे थे, थोड़ी सी दूरी में काफ़ी देर हो गई। फिर हम लोग धीरे धीरे और ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद हम लोगों को काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला। हम लोगों ने वो नज़ारा देखने के बाद आगे चढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी थी। दूर से देखा तो एक बड़े से हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ा, जो हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति थी। उसे देखकर मन भावुक हो गया, क्योंकि हनुमान जी के हम परम भक्त हैं। उसके बाद हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। तो फाइनली दोस्तों, चढ़ते चढ़ते हम मंजिल पर पहुंचने वाले ही थे। फिर देखा वहां पर रुककर हम लोगों ने रेस्ट किया, जहां से दूर का नज़ारा काफ़ी भावुक लग रहा था। एकदम सुकून, जहाँ पर जैसे बोल सकते हैं सुकून सबसे सुकून वहीं पे मिल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम और आगे की चढ़ाई करें। फिर उसके बाद हम लोग और आगे चलने लगे। वहाँ से देखने के बाद हम लोग और आगे चले तो देखी कुछ दूरी पर कुछ वादियां दिखाई पड़ रही थी, जो देखने में इतनी अच्छी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वहीं पर रह जाएं, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे। फिर हम लोगों ने उतरने की तैयारी कर दी। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहाड़ों से उतरने लगे। उतरते उतरते काफ़ी टाइम हो गया था, आरती का समय भी हो रहा था। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए आरती स्थान पर। आरती स्थान पर पहुंचने के बाद देखा कि वहां पर इतनी भीड़ हो चुकी थी शाम को कि निकलने की भी जगह नहीं हुई थी। फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने बचते बचाते कैसे भी निकलकर आरती ली। आरती लेने के बाद सब लोग एकत्रित होके मिले रूम पे। फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने विचार बनाया क्यों ना अब निकला जाए। फिर हम लोगों ने आरती लेने के बाद वहाँ से निकल दिए खाटू श्याम की यात्रा के लिए। तो फाइनली दोस्तों, गाड़ी हमारी रूम पे खड़ी थी, तो हम लोग आरती के स्थान से जाकर सीधे रूम पर गए। रूम पर गाड़ी उठाने के बाद हम लोग निकल गए खाटू श्याम की यात्रा के लिए। तो फाइनली दोस्तों, उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ऐसे ब्लॉग लाएं या ना